हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ समय मास्टर में। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल वाला टॉपिक लिए थे इस बार। ठीक है, तो उसमें से हम लोग फ्रैक्शन का तो पूरा कंप्लीट कर ही चुके थे। अब हम लोग आएंगे डेसिमल, यहाँ से कूद के यहाँ आएंगे। ठीक है, अब हम लोग डेसिमल का देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, डेसिमल में भी दो टाइप देखेंगे। क्या, एक साधारण दशमलव होता है और एक आवर्त दशमलव होता है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में है और नए आधार पर, नए पैटर्न पर आधारित जो चल रहा है ना अभी लेटेस्ट, वैसा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टारगेट रहेगा क्या, साधारण दशमलव को क्या पूरा निपटाने का। ठीक, और देखो मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। ये देखो, जैसा भी एग्जाम का पैटर्न पूछ रहा है, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना, कथन निष्कर्ष टाइप का, इस टाइप का पूछे, सब सॉल्व करेंगे। बस आपको वेट करना है यार थोड़ा सा। सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग चालू करते हैं क्या, डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है दशमलव। ठीक, अब ये दो टाइप का पढ़ रहे हैं क्या, एक साधारण दशमलव, एक होता है आवर्त दशमलव। ठीक, तो साधारण दशमलव वो होता है जो एक पॉइंट के पास जाके रुक जाता है। अगर मैं बोल दूंगा 2.4 बोल दिया तो ये रुक गया एक पॉइंट, इसके आगे तो कुछ नहीं जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे तो ये रुक गया। यहाँ पर कितना हो गया, 12/5, 12/5 में रुक गया। मतलब ये क्या हो गया, 2.4 यहाँ पे आकर स्टॉप हो गया। वैसे अगर 0.64 बोल देंगे तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे 0.6666 तो यह कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट तक, कोई नहीं जानता कहाँ तक बढ़ा। तो जो कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा 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 वो आवर्त दशमलव कहलाएगा कहलाएगा कहलाएगा। ठीक, तो समझ आ गया, आवर्त दशमलव और ये क्या, साधारण साधारण दशमलव। याद रखना बच्चों, क्या होता है, ये बस एक जगह जाके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जैसे 0.2, इसके आगे कुछ नहीं जाएगा। 0.25, 2.25, ये सब क्या हो गया, साधारण दशमलव। और आवर्त जो कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये हो गया कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा। और जो नंबर रिपीट होते जाता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, रिपीट के जस्ट ऊपर में लिख देते हैं बार। जैसे 0.11111111 रिपीट होते गया, तो इसी को मैं अगर बोलूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 0.1 के ऊपर बार। जो नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर आ जाता है बार, उसका एक टोपी पहना देते हैं। ठीक, जो ज्यादा बात करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं। ठीक है, चलो, तो साधारण दशमलव, तो साधारण दशमलव हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साधारण दशमलव में क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो साधारण दशमलव में देखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब देखेंगे। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं। तो आज साधारण दशमलव में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, जोड़ना, क्योंकि कई लोग को जोड़ना भी नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जोड़ना। मैं आपको एकदम क्या बोला हूँ यार, स्टार्टिंग में मैं क्या बोला हूँ आपको, बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक जानना ही पड़ेगा, तभी तो एडवांस की ओर बढ़ोगे, नहीं तो कैसे बढ़ोगे। पेड़ छोटा रहता है लेकिन उसमें पानी आप देते रहोगे, बार 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 पानी दोगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद यही पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसीलिए आपको इसको समय देना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे। सबसे पहले जोड़ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं दशमलव को जोड़ना, देखेंगे क्या, दशमलव वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दशमलव को जोड़ना देखेंगे। ठीक, कैसे, अगर देखो मैं यहाँ पे लिख दिया 0.3 प्लस 0.12, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसको आपको लिख देना है। तो क्या लिखोगे, 0.3। अब दशमलव को ऐसे लिखना है, दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 और 2 है, ये यहाँ पे 0 लिख देना। अब इसको आप जोड़ दो, ये 2 का 2 हो गया, 3 और 1 4, यहाँ लगा दो दशमलव, ये 0। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.42। ऐसे ही आपको करना है। ठीक, अब धड़ाधड़ करते हैं। अगर मैं बोलूंगा 1.2 प्लस 1.22 प्लस 1.222, तो कैसे करोगे, जल्दी करना, 1.2 लिखना, 1.22 लिखना और 1.222, ये
2 4 6.3 ये। ठीक, अगर इसी को मैं एकदम फास्ट करता तो कैसे करता? अगर मैं इसको कर देता, ये 3 तो हो गया, 3 तो होगा ही होगा। इसको क्या लिखता? कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो उल्टा लिख देता है। कैसे? 3 2 1 और 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और कितना के बाद दशमलव? 3 के बाद, और यहाँ पे लिख देता है 3। तो ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सब बताएंगे आपको धीरे धीरे, लेकिन उसके पहले आपको पहले बेसिक जानना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे यार, ठीक है। जैसे 0.2 0.22 0.222 प्लस 0.2222। अब इसको आप बेसिक से जाओगे तो क्या लिखोगे? ऐसे ऐसे कर करके लिखोगे। देखो, ये हो गया बेसिक, ये तो क्या आप ऐसे लिखोगे? तो आज के बात बोलना नहीं सर, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिपीट होते रहेगा सेम नंबर और वो बढ़ते जाएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, रिपीट होते जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे? तो जैसा आप बताओगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। लास्ट टाइम देखो कितना बार रिपीट हुआ, 4 बार हुआ है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना, क्योंकि दशमलव वाला, तो कैसे लिखोगे? 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लेना, मल्टीप्लाई किससे? कौन सा डिजिट है? 2 वाला है, तो 2 से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये इतना हो गया। अब देखो कितना के बाद दशमलव, लास्ट 4 के बाद है पॉइंट, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। लेकिन गलत क्यों? यहाँ पे आपको देखना है ये भी था, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना के बाद? 4 के बाद। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और अब बताओ, अब यहाँ पे जो बेसिक से कर रहे थे वैसे करोगे कि स्मार्ट वर्क करोगे? तो आप लोग स्मार्ट हो तो स्मार्ट वर्क करोगे ही करोगे, ठीक। इतना तो मैं जानते ही, ठीक। अब देखो जोड़ वाला सीख गए, अब घटाव वाला भी सीख लेते हैं। बेसिक तो बताना ही बताना है यार आप लोग को, बहुत लोगों को घटाना भी नहीं आता। अगर मैं लिख दूं 0.32 को माइनस करो 0.20 से, ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके ही लिखना है, तभी होगा। ऐसे सांस सांस करोगे तो गलत हो जाता है, ठीक। क्यों? अगर मैं इसी को 5 6 नंबर दे दूंगा तो भी गलत होगा ही, इसलिए आपको ऐसे करना। पॉइंट के बाद कितना है? 20 और दोनों क्या करना है? माइनस है। तो 2 का 2 लिख दो, 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 3 एप्पल में से 2 एप्पल खा लोगे तो बचेगा 1 एप्पल, 0.0। तो क्या हो जाएगा? 0.12 फाइनल आंसर, ठीक। ये 4.52 माइनस 3.22, इसको कैसे करेंगे? तो लिख दो बच्चों 4.52 डिवाइड, ये माइनस में करोगे 3.22, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 2 एप्पल खाए तो 0 एप्पल बचे। 5 एप्पल में से 2 एप्पल खा लिए तो कितना बचे? 3 एप्पल बचा। 0.4 में से 1 एप्पल खा लोगे तो कितना बचेगा? 1 एप्पल बचेगा सर, ये। तो 1.30, ठीक। देखो प्लस वाला सीख गए, माइनस वाला सीख गए, अब क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे दशमलव को गुणा करना, ठीक। अब हम लोग देखेंगे गुणा वाला कैसे होता है, फिर भाग वाला भी देखेंगे, एकदम फास्ट करेंगे, सुपर फास्ट, बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ठीक। अभी आप बेसिक सीखो, लेकिन उसके लिए अगर मैं इसको बोलूँ क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? ये, ठीक। अब बच्चों इसको पूरा गुणा करते मत जाना बेसिक से, इसका एक ट्रिक होता है। कैसे? सबसे पहले दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 3, तो दशमलव को भूल जाओ पहले। तो 3 है और ये 2, 3 दूनी कितना होता है बच्चों? तो 3 दूनी होता है 6 सर। अब दशमलव किसके बाद लगेगा सर? तो एक के बाद दशमलव लगा और इधर भी एक के बाद, तो एक और एक जुड़ता है तो कितना होता है बच्चों? एक और एक जुड़ता है तो 2 होता है सर। तो 2 के बाद दशमलव लगा दो सर, 1 हो गया 2,
दशमलव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.06। हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं क्या बोला, सबसे पहले आपको दशमलव को पूरा भूल जाना, दशमलव है ही नहीं ऐसा सोचना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक 12 दिख रहा है सर और एक 13 दिख रहा है सर, और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है सर, 156 आता है सर। ठीक, अब देखो कितना के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव है, ये कितना के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ दोगे तो 4 के बाद अब दशमलव, 1 2 3, एक 4 के बाद दशमलव, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसके बाद 0.156। ठीक, समझ गया कैसे मल्टीप्लाई करना है, दशमलव को अब छेड़ना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते मत रहना, ये दिया है आपको। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे दशमलव नहीं देखा, दशमलव है ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है मेरे को दशमलव, तो क्या हो जाएगा 11 11 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 11 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 11 का क्यूब होता है। तो 11 का क्यूब क्या होता है बच्चों, तो आपको याद होगा 11 का क्यूब होता है 1331। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट बच्चों 1331। ठीक, अब कितना के बाद दशमलव, सर 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, 2 के बाद है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक 2, तो 2 दूनी 4, 2 2 2, 3 बार 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 के बाद दशमलव लगाना, 4 के बाद तो है 4 है, 5 6 यहाँ पे दशमलव, तो क्या आएगा बच्चों 0.001331। ठीक, अब समझ गए कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, हम लोग बेसिक से देख रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको देखो यहाँ पर वो क्या समझ आ रहा है, आपको क्यूब याद रखना जरूरी है और स्क्वायर भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब समझ आएगा, जो अगर मेरा बात अच्छे से सुना है और समझा, वो धड़धड़ा के यहाँ पे आंसर फेंक मारेगा। ठीक, क्या है देखो, 0.12 मल्टीप्लाई 0.00000012, सर खत्म ही नहीं होता, लो बेटा खत्म हो गया। ठीक, अब इसको जो मल्टीप्लाई करते रह गया 2 का इससे, फिर इससे, फिर 1 का इससे, फिर इससे, फिर 0 0 0, तो करते रह गया 0 0, करते करते उसका दिमाग जीरो हो गया और एग्जाम में 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताया हूँ, देखो दशमलव नहीं है सोचना है, दशमलव नहीं सोचना है, क्या दिखेगा ये 12 है सर, और यहाँ भी 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है सर 144। ये हो गया। अब कितना के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, देखो 1 2 था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 के बाद दशमलव लगाना है, 3 तो है ही, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद दशमलव, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बताओ आज के बाद ऐसे करोगे, क्यों पुराने मेथड करोगे, पुराना सोच वाले हो कि नए टाइप के सोच वाले, तो आपको अभी के डेट में अपडेट होना ही पड़ेगा। ठीक, रेडी। अब हम लोग का हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा, अब मैं सिखाऊंगा आपको भाग करना। ठीक, ये भी तुरंत भाग देंगे यार। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेसिक से आप लोग के लिए, लेकिन उसके पहले ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो दशमलव को अगर बोला, दशमलव को अगर भिन्न में बदलने बोला तो कैसे बदलोगे, तो ये याद रखना, अगर मैं बोलूंगा 0.5 तो इसको भिन्न में कैसे बदलूंगा, तो 0.5 को ये पॉइंट हटाऊंगा, 1 लिखूंगा, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 1 0, तो भिन्न में बदल गया 5/10, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, कट रहा 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, तो समझ आ गया ना कैसे बदलते भिन्न में। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, भाग वाला।
अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे बच्चों, तो आपको बताना है क्या लिखूं। बड़ा में लिख देता हूँ यार थोड़ा। 0.0054 डिवाइड बाई 0.06। अब आपको इसको डिवाइड करके बताना है। अब आप ऐसे डिवाइड करते रह गए तो खत्म आपका कहानी। आपका कहानी खत्म नहीं करना बच्चों, आपको मैं सिखाऊंगा वैसे करना है। कैसे करना, तो सबसे पहले आपको मैं सिखाया था दशमलव दिख रहा है, लेकिन आपको सोचना है दशमलव नहीं है। तो दशमलव नहीं है तो क्या दिख रहा है सर, 54 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। देखो कटता है कि नहीं, 6 कम 6, 6 निया 54। तो क्या अब आया बच्चों यहाँ पे ऊपर में 9। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 2 3 4 था, और नीचे कितना था 2। तो 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना होगा, तो 2 ही बचेगा। तो 2 के बाद दशमलव लगा दो और ठोक के आंसर मार दो। देखो कितना इजी था ना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार। अब आप देखोगे और आंसर आपके स्क्रीन में। ये ये है आपका क्वेश्चन। अब देखना 10 सेकेंड नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो दशमलव नहीं है, नहीं है सोच लो, ठीक है। अब 8 से काट दो, 8 दिया 24, ठीक है, ये समझ गए। अब 27 तिया कितना होता है तो बताओ। 27 तिया होता है 27 एकम 27, 27 दूनी 54 और 27 तिया 81। ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81। अब देखो यार कितना के बाद दशमलव था 4, दशमलव बाद कितना संख्या था 4, और इधर 2, 4 2 6, 6 में से कितना जाएगा 3, 6 में से जब 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो मतलब 0.3 के बाद दशमलव लगा दो और आंसर ठोक के मार दो। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, ये टाइम बचाता है आपका। और आप सोचते हो ये टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये टाइम आपका बचाता है, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको जिसमें आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो उसको। ठीक, ये अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं यार। ये अब इसे कैसे करोगे, सबसे पहले आपने बता दिया कि पॉइंट को नहीं देखना है। ये 12 कटा, 12 कटा, खत्म कहानी। 8 चौक 32, तो कितना बचा, ऊपर 4 बचे, ये 4 लिख लो। कितना के बाद दशमलव बाद कितना संख्या 2, और ये 4, तो 4 2 6, और इधर कितना था 4, ये 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव 4 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब बताओ जल्दी से। क्या दे दूं बच्चों तुम लोग को। ये तो सबसे इजी है क्या, ये होता है कितना 11 का ये देखो, आपको स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, तुरंत बताओ। ये क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है 11 का क्यूब होता है, और ये क्या होता है 12 का क्यूब होता है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो क्या बचा, इसमें से बचा 11 और इसमें से बचा 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा, 11 से जब भी मल्टीप्लाई होता है 2 का 2 लिख देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, 132 बचेगा। तो 132 लिख लोगे। फिर देखो कितना के बाद कितना दशमलव बाद कितना संख्या था, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 7 8 9 10, 10 में से अब घटाना है, कितना घटाना है 3 3 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, 4 के बाद दशमलव, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, तो आज आपको समझ आ गया होगा दशमलव में क्या देखे, बेसिक देखे क्या, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, आवर्त दशमलव का टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर गुड बाय।